नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, मैं शिव शंकर वर्मा शिवा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अंधों की सूची। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से राज्य में रहने वाले सभी अंधों की एक सूची बनाने को कहा। बीरबल जानते थे कि यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि राज्य में अंधों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इतने सारे अंधों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाना बड़ा कठिन काम था। फिर भी उनके पास और भी कई जरूरी काम थे और इस तरह की सूची तैयार करना उन्हें वक्त की बर्बादी ही लग रहा था। कुछ देर टाल मटोल करने के बाद उन्होंने बादशाह से पूछा, जापना, आप ऐसी सूची क्यों बनवाना चाहते हैं? बीरबल, मैं उन आंखों को कुछ देना चाहता हूँ, बादशाह ने उत्तर दिया। लेकिन जापना, उनके राज्य में रहने वाले अंधों की तादाद बहुत ज्यादा है। सच पूछे तो आंख वालों की तुलना में अंधों की ही संख्या अधिक है। बीरबल ने सूची बनाने की बात को समाप्त करने का उपदेश से कहा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोले, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे मुझे साबित करके दिखाना होगा। मेरे ख्याल तो मेरी हुक्म में अंधों की तादाद कोई ज्यादा नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात को साबित करने का एक तरीका सोच लिया। दूसरे दिन वे बिना बुनी एक चारपाई लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गए और उसे बुनने लगे। साथ ही उन्होंने अपने एक सेवक को कागज और कलम लेकर अपने बगल में खड़े रहने को कहा। चूंकि वह बाजार था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बीरबल वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जिनकी भी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाते थे। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल को वहां इस प्रकार चारपाई बुनने देखकर लोगों को आश्चर्य में पड़ गया। स्वाभाविक भी था। वे वहां जिज्ञासावश रुककर पूछते थे, बीरबल महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल यह प्रश्न पूछने वाले को कोई उत्तर नहीं देते थे। सिर्फ उनका सेवक प्रश्न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिख लेता था। लोग आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। बीरबल पागल हो गए लगता है। देखो तो कैसे अजीब ढंग से यहाँ बैठे चारपाई बुन रहे हैं और पूछने पर भी कुछ नहीं बोल रहे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके इस तरह यहाँ बैठकर चारपाई बुनने का मकसद क्या है। शीघ्र ही यह बात जंगल की तरह आग की तरह फैल गया, चारों ओर फैल गई। बीरबल की आसपास लोगों का जमघट लग गया। बादशाह को भी बीरबल के इस विचित्र कारनामे की जानकारी मिली। तब वे खुद वहां जा पहुंचे। वे भी बीरबल को उस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हुए, बिना नहीं रह सके। उन्होंने बिना देर किए पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने पहले की तरह बिना जवाब दिए अपने सेवक को बादशाह का भी नाम सूची में लिख लेने को संकेत दिया। इसके बाद वे चारपाई का काम छोड़कर उठे और अकबर से बोले, जापनाह, आपने राज्य के कुछ अंधों की सूची मैंने बनाई है, यह आप खुद ही देख ले। ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेवक द्वारा लिखे गए नामों की सूची अकबर के हाथ में थमा दी। अकबर ने ऊपर से सूची पढ़ना शुरू की और कुछ परिचित आंख वालों का नाम भी देखकर उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने सूची के अंत में अपना नाम भी लिखा हुआ देखा। यह सोचकर कि बीरबल कुछ सनक गया है, कुछ क्रोधपूर्वक स्वर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों डाल दिखा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जापनाह, अन्य लोगों की तरह आपने भी यह पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि चारपाई बुनते हुए मैं सभी को साफ साफ देख रहा था। इसमें पूछने वाली तो कोई बात नहीं थी। बादशाह यह सुनकर हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने सूची बनाने की
झपट से बचने के लिए ही यह नाटक किया है। वे बोले, ठीक है, सूची राज्य में बेमिसाल अंधे रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सूची बनाने के काम से आजाद करता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को अंधों की सूची बनाने के झंझट से बच गए। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।